जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल में कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और अब भी गवर्नमेंट के द्वारा आपकी सैलरी को बढ़ा दिया गया है। पहले की तुलना में सैलरी कितनी ज़्यादा मिलेगी और क्या इसी तरीके से लगातार सैलरी में वृद्धि होती रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं ये पहले महीने की सैलरी है। जैसे आप ज्वाइनिंग लोगे, आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान फिलहाल में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप यदि फिलहाल में 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतनी गजब की सैलरी मिलती है, क्योंकि वर्दी पाना आपका ड्रीम है और आपका ड्रीम वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा जब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ इस पोस्ट के बारे में। देखो, ये है जो टोटल 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 3 में आती है। पे स्केल इनका 5200 से लेकर 20,200 तक रहता है। और इनका जो बेसिक पे वो 21,700 से लेकर 69,100 तक रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी एसएससी जीडी असम राइफल कांस्टेबल की। आपकी जो सैलरी है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा, आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो उस दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस है जो नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वो इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर वो आपको फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा, रम अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वो सारी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। तो इसलिए ट्रेनिंग के दौरान आपको आपकी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कुछ ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक तो 21,700 जो आपका बेसिक पे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो 21,700 आपको बेसिक पे मिलेगा। प्लस में 53% के अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा, तो 11,501 आपको डीए का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको केवल ये दो चीज़ें मिलेंगी। आपकी सैलरी में से कटौती होगी 3320 की। तो यदि हम 21,700 और 11,050 को जोड़ देते हैं तो टोटल बनता है 33,200। और इसमें से यदि हम 3320 को कम कर देते हैं तो 29,761 मिलेंगे आपको महीने के ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 29,761 रहेगी महीने की, जो कि ठीक ठाक है। लगभग 10 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो 10 महीने तक आपको ये इतना ही अमाउंट मिलेगा। अब जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे आप ट्रेनिंग करके आओगे तो आपका पहले महीने का बेसिक पे कितना रहेगा, ट्रेनिंग के बाद भी आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 ही रहेगा। ध्यान रखना, जो आपका बेसिक पे है ना वो हर साल में बढ़ता है। ठीक है, साल में कितना बढ़ता है? हर साल ये 3% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 3% बढ़ता है। जैसे सपोज डेट आज आपकी ज्वाइनिंग हुई तो जस्ट एक साल बाद में जो बेसिक पे है वो 21,700 की जगह कितना हो जाएगा? 103% हो जाएगा। तो वो आप निकाल लेना, 21,700 का 3% कितना होता है उसको आप इसमें ऐड कर देना, ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 10 महीने की ट्रेनिंग होगी तो आपकी 11वें महीने का जो बेसिक पे वो भी कितना रहेगा? 21,700 रहेगा। 13वें महीने में आते ही आपका जो बेसिक पे उसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो हर साल होता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं डीए की। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट थी वो 50% थी 2-3 दिन पहले, लेकिन अब भी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 53% कर दिया। ठीक है, मतलब अब आप ज्वाइनिंग लेते हो तो आपको जो डीए वो 53% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मैं 21,700 का यदि 53% निकालता हूँ तो ये कितना निकल कर आता है? ये निकल कर आएगा 11,501, जो आपको फिलहाल में डीए का मिलेगा। कितना? 11,501। अब देखो, जो डीए वो दो बार बढ़ता है साल में, एक बार जनवरी में बढ़ेगा और एक बार जून और जुलाई में बढ़ेगा। ठीक है, अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम एवरेज निकाल कर चले
तो 5% से लेकर 8% के बीच में आपका साल में डीए बढ़ता है। एक बार में ऑन एवरेज 3% के आसपास डीए बढ़ता है, कभी 4% बढ़ जाता है, कभी 3% बढ़ जाता है, साल में 2 बार बढ़ता है। तो 5% से लेकर 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा। तो जैसे अब भी 53% हो गया, फिर 6 महीने बाद यदि हम जनवरी की बात करें, ठीक है, थोड़ा लेट बढ़ा था, लेकिन जनवरी में ये वापस से बढ़ जाएगा डीए, फिर उसके बाद जून जुलाई में फिर से बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का काम थोड़ा ढीला रहता है, इसलिए थोड़ा लेट बढ़ाती है, लेकिन फिर वो पीछे का है ना, वो आपको मिल जाएगा। जैसे नवंबर चल रहा है, नवंबर में गवर्नमेंट ने क्या किया, डीए को 50% से 53% किया है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर 53% के अकॉर्डिंग तो केवल 2 महीने मिलेगा। ध्यान रखना, 2 महीने नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 5 महीने था ना, इनका जो डीए है वो 53% के अकॉर्डिंग अब आपकी जो सैलरी आएगी ना दिसंबर वाली, उसमें ऐड होकर आ जाएगा। इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करना आप, गवर्नमेंट का सबसे अच्छा सिस्टम होता है। एचआरए, देखो यहाँ पर एचआरए आपको 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो 21,700 रुपये का यदि मैं 10% निकालता हूँ तो वो निकल कर आता है 2170 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के यहाँ पर आपको 3600 रुपये मिलेंगे, है ना। और राशन मनी अलाउंस के आपको 3839 रुपये मिलेंगे। और रम अलाउंस के आपको 248 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा लगभग 7,000 रुपये का, है ना। कुछ लोगों को कम भी मिल सकता है, कुछ को ज़्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया में है तो आपको 18,000 रुपये तक भी रिस्क अलाउंस मिल सकता है, 18,000 रुपये तक भी। और यदि आपकी पोस्टिंग बिना रिस्की एरिया में, तो हो सकता है कि आपको केवल 2,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिले। लेकिन असम राइफल वालों को ऑलमोस्ट 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में ऑन एवरेज सभी को रिस्क अलाउंस मिलता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 7,000 शामिल किया है। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 50,058 रुपये, किसके बाद में, ट्रेनिंग के बाद में। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा, एनपीएस के आपको कटेंगे 3320 रुपये। अब ये एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। देखो आपका क्या होगा कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24%। 10% जो आपका कटा और 14% जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डाला। तो यहाँ पर एनपीएस की वजह से आपको 14% बिल्कुल फ्री में सैलरी मिल गई। हर महीने एनपीएस अमाउंट अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया, 24% आ गया। अब इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा ना वो लगभग या तो 10 से 12% के बीच में मिलेगा आपको। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये टोटल अमाउंट है एनपीएस का, ये आपको मिल जाएगा एक साथ। तो जो लगभग ये मानकर चलो कि कम से कम 70-80 लाख रुपए मिलेगा आपको, क्योंकि फिलहाल में जो एसएससी जेडी से रिटायर होकर आ रहे हैं ना, उनको 40-45 लाख रुपए मिल रहा है रिटायरमेंट के दौरान। तो आपको लगभग 70-80 लाख रुपए मिलेगा कम से कम। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। CGE-GIS के 120 रुपये कटेंगे। इन 120 रुपये के महीने के डिडक्शन से आपका और आपकी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री मेडिकल इलाज करवाया जाएगा, जिसमें आपकी वाइफ, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे शामिल होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, इन 120 रुपये में बाई चांस आपके कुछ हो जाता है तो आपका एक इंश्योरेंस होगा, जिसमें आपकी डेथ होने पर आपकी कंप्लीट फैमिली को क्या किया जाएगा, कुछ अमाउंट दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को सही ढंग से सर्वाइव कर सके। टोटल कटौती कितनी हो गई, 3,440 रुपये की हो गई। अब सबसे मेन आता है नेट सैलरी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है पहले महीने में ज्वाइनिंग के बाद, वो रहेगी 46,618 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। और ये 11वें महीने की सैलरी है आपकी। सैलरी में 2 तरीके से हर साल बढ़ोतरी होगी। बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा। तो ये मान के चलो कि अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपके प्रमोशन भी होते जाएंगे। प्रमोशन का मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप कहोगे तो मैं दोबारा भी बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और हाँ, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि आप इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करो जो एसएससी जीडी की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले सैलरी के बारे में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे किसी वीडियो के साथ। और आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।